हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th ग्रुप बी हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बतला रहा हूँ। ये 50 प्रश्न जो हैं वह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अवश्य ही आएंगे। 50 तो प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके सीबीएसई बोर्ड में 100% आएंगे। यह स्पर्श और संचयन का प्रश्न है जो मैंने काफ़ी मेहनत करके आपके लिए निकाला है। इस में मैंने ऐसे प्रश्न चुने हैं जो आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने यह कोशिश की है कि उन प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करूं। मैंने प्रश्नों को तो प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन आप अपने प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में देंगे, क्योंकि अपने शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देने से आपकी बुद्धि का भी पता चलेगा और एग्जामिनर भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि अपने द्वारा दिए गए उत्तर से एग्जामिनर पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अतः मैंने जो प्रश्न तैयार किया है उसको ध्यान से देखें और उसका उत्तर तैयार कर लें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मेरे चैनल के माध्यम से आप कमेंट करें और उन प्रश्नों का उत्तर पूछें। मैं उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो देर न करते हुए मैं उन प्रश्नों को शुरू कर रहा हूं। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह मैसेज जा सके और वे 2026 सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास ग्रुप बी का तैयारी कर सके। ग्रुप ए का भी क्वेश्चन मैं बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। प्रश्न नंबर 1, मीठी वाणी बोलने से क्या लाभ होता है? क्या आप मीठी वाणी बोलते हैं? आपकी मीठी वाणी से क्या इस संसार में कौन सुखी है और कौन दुखी है? अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए यह बताएं, आप सुखी हैं या दुखी? प्रश्न नंबर 3, कबीर की भाषा कैसी है? क्या आप उनके भाषा से सहमत हैं? अपना विचार प्रकट करते हुए यह बतलाएं कि उनकी भाषा से आप संतुष्ट हैं। प्रश्न नंबर 4, श्री कृष्ण की चाकरी करने से मीरा को कौन कौन से 3 लाभ मिलेंगे? यह भी बताएं कि मीरा कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती है। कृष्ण की चाकरी करने से मीरा के लाभों के बारे में वर्णन करें। प्रश्न नंबर 5, मीरा अपने पदों में प्रभु के प्रति किस प्रकार से अपने भावना को व्यक्त करती है? अपने शब्दों में इसका उत्तर दें। यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, क्योंकि अपने शब्दों में उत्तर करना श्रेयकर है। क्वेश्चन नंबर 6, मीरा अपने ऊंचे ऊंचे महलों और बीच बीच में बगिया की कल्पना क्यों करती है? इससे मीरा के किस मनोभावों का पता चलता है? अपने शब्दों में स्पष्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 7, आडंबर करने वाले के लिए बिहारी क्या कहते हैं? क्या आजकल आडंबर का बार आ गया है? आडंबर के बारे में अपना विचार दें। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसे अवश्य याद कर लें।
प्रश्न नंबर 8 है, अभीष्ट मार्ग पर सहस खेलते हुए विपत्ति और विघ्नों में जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए घटे न हिल मेल हो बढ़े न भिन्नता कभी। इस बात को अपने शब्दों में स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9, अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इस कथन को स्पष्ट करते हुए बताएं कि कवि क्या कहना चाहता है। प्रश्न नंबर 10 है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? अपने शब्दों में स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 11 है, इनका अर्थ स्पष्ट करें। गिरिवर के ओर से उठकर उकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चीता पर। इसको अपने शब्दों में स्पष्ट कर बताएं इसका क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 12, मनुष्यता कविता में मानवीय अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 13, सुमित्रा नंदन पंत प्राकृतिक चित्रण के बहुत सुंदर कवि हैं, उन्हें सर्वोत्तम क्यों माना गया है? प्रश्न नंबर 14, पतझड़ की टूटी पत्तियां हमें क्या संदेश देती हैं? इन पत्तियों को टूटने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बतलाएं। प्रश्न नंबर 15, गिरगिट कहानी में अपने समाज में व्याप्त आवश्यकता अनुसार अपने व्यवहार पल पल बदल डालने की एक वानगी दिखी। इस कथन में लेखक का क्या अभिप्राय छिपा हुआ है? बताएं। प्रश्न नंबर 17, गिन्नी और सोना पाठ के आधार के संदर्भ में यह बताएं कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता इन दोनों में किसका महत्व है? अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए बताएं। प्रश्न नंबर 21, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम तुम ही हो लक्ष्मण साथी हो। इसका अर्थ स्पष्ट करके बताएं। प्रश्न नंबर 22, कर चले हम फिदा का सारांश अपने शब्दों में लिखे। प्रश्न नंबर 23, कर चले हम फिदा हमें क्या शिक्षा देती है और क्या सीख देती है? अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए बताएं। प्रश्न नंबर 23, आत्मत्राण कविता क्या यह प्रार्थना अन्य गीतों से भिन्न है? यदि हाँ तो कैसे? 24, आत्मत्राण कविता का प्रतिपाद्य लिखें, उसका सारांश भी लिखें। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता का प्रतिपाद्य लिखें। प्रश्न नंबर 26, शिक्षा को लेकर बड़े भाई साहब का क्या मत था? बड़े भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। CBSE बोर्ड 10वीं क्लास के स्पर्श में एक कहानी है बड़े भाई साहब, जिसे प्रेमचंद ने लिखा है। यह कहानी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें से प्रत्येक साल बोर्ड का कोई ना कोई प्रश्न आता ही है। अतः इस पाठ को आप अच्छी तरह से तैयार करें और इसके एक एक बातों को ध्यान से पढ़ें और उनके बातों को ध्यान में रखें, तभी आप सफल होंगे। प्रश्न नंबर 27, क्या इस पाठ में बड़े भाई साहब का बचपन जिम्मेवारी तले दबकर गायब हो गया है? प्रश्न नंबर 28, इस पाठ के द्वारा हमारी शिक्षा पद्धति की कौन से कमी उजागर हुई है? प्रश्न नंबर 29, बड़े भाई साहब के बार बार फेल होने पर लेखक के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए थे? क्या लेखक के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा था? अपने शब्दों में। प्रश्न नंबर 29, लेखक को खादी भंडार आकर क्या पता चला? प्रश्न नंबर 30, जब से कानून का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई। इस बात को अपने शब्दों में स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है, इस पाठ का सारांश अपने शब्दों में व्यक्त करें। प्रश्न नंबर 32, जब से कानून का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में
नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि एक ओपन लड़ाई थी। यहाँ कौन कौन और किस किस कानून की मांग करने की बात कही गई है? क्या कानून की मांग करना उचित था? स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 33। आज जो कुछ भी हुआ है वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम पर या कोलकाता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा। आज बहुत अंश में वह धुल गया है। इन कथनों को अपने शब्दों में स्पष्ट करें। यह डायरी के एक पन्ना का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा करता हूँ यह इस बोर्ड में अवश्य आएगा। प्रश्न नंबर 33। तातारा को समुद्र तट घूमने को अच्छा क्यों लगता था? प्रश्न नंबर 34। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबार वासियों का क्या विश्वास है? प्रश्न नंबर 35। तातारा और अमीरो कहानी के आधार पर आपके मन में गांव वालों के प्रति क्या छवि बनती है, बताएं। तातारा और वामीरो की प्रेम कहानी पर अपने नज़र में एक प्रकाश डालें। क्या यह प्रेम कहानी अमर प्रेम कहानी है? यह निकोबार वासियों को क्या संदेश देता है? क्या यह उनको आपस में मिलाने का काम करता है? अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए इसको लिखें। क्या निकोबार वासी इसे अपना मानते हैं? प्रश्न नंबर 37। तातारा की प्रेम पराकाष्ठा पर प्रकाश डालें और यह बताएं कि क्या उसका प्रेम सच्चा प्रेम था। सच्चे प्रेम के लिए उसने किस प्रकार की कुर्बानी दी। निकोबार को 2 भागों में विभक्त करना क्या उसके प्रेम की पराकाष्ठा है? अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए तातारा और वामीरो का चरित्र चित्रण करें। प्रश्न नंबर 39। दुनिया के वजूद तथा प्रकृति की विषय में अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले में क्या बतलाया गया है? अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए बताएं। 40 है। ग्वालियर के मकान में घटी किस घटना से लेखक की मां को दुख पहुंचा और लेखक की मां ने अपनी गलती का प्रायश्चित किस प्रकार से किया? स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 41। सवार कर्नल से एकांत में क्या बातें करना चाहता था? प्रश्न नंबर 42। लेफ्टिनेंट द्वारा पूछे जाने पर कर्नल ने वजीर अली के बारे में क्या बताया? प्रश्न नंबर 43। वजीर अली ने कारतूस किस प्रकार से प्राप्त की? प्रश्न नंबर 44। वजीर अली ने अंग्रेजों को धोखा किस प्रकार से दिया? स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 45। वजीर अली के बारे में अंग्रेज़ों की क्या राय थी और वह वजीर अली से क्यों डरते थे? अपने काम को अंजाम देने के लिए वजीर अली कौन सा रास्ता अपनाता था? प्रश्न 46। कारतूस कहानी हमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें सिखाती है? क्या अंग्रेजों से लड़ने के लिए यह कारगर कदम था? स्पष्ट करते हुए बताएं। स्पर्श के बाद अब संचयन का प्रश्न। प्रश्न नंबर 47। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? प्रश्न नंबर 48। यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी स्थिति हो तो आप उसकी मदद किस प्रकार से करेंगे? आप अपने शब्दों में स्पष्ट करें। यह संचयन का प्रश्न है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। प्रश्न नंबर 49।
पाठ के आधार पर बताएं कि हरिहर काका की मानसिक स्थिति ऐसी क्यों हो गई थी, उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी, उनका उनके मानस पटल पर कैसा प्रभाव पड़ा, क्या उसके परिवार वाले उनकी मदद के लिए तैयार हो गए थे। इन कथनों को अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए हरिहर काका की मनोदशा को बताएं। प्रश्न नंबर 50। लेखक अनुसार उन्हें स्कूल में खुशी से भाग जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों स्कूल अच्छा लगने लगा। प्रश्न नंबर 51। सपनों की दुनिया के पाठ के आधार पर यह बताइए कि बच्चों के अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई क्यों अच्छी नहीं लगती थी। क्या वे बच्चों की पढ़ाई को पसंद नहीं करते थे, उनकी शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं देते थे। प्रश्न नंबर 52। विद्यार्थियों के अनुशासन बनाए रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपना विचार प्रकट करें। प्रश्न नंबर 53। पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में क्या अंतर है। क्या आप पहले की पढ़ाई से संतुष्ट हैं या आज की पढ़ाई से संतुष्ट हैं। अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए लिखें। प्रश्न नंबर 53। टोपी शुक्ला को इरफान की दादी का व्यवहार क्यों अच्छा लगता था। क्वेश्चन नंबर 54। इरफान की दादी के मरने के बाद घर खाली खाली क्यों लगने लगा, स्पष्ट करें। टोपी शुक्ला कहानी के आधार पर बताएं कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक कैसे बन गया। एक दूसरे धर्म के लड़कों को अपने ही घर में मन क्यों नहीं लगता था। अपने शब्दों में इसको स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 56। टोपी शुक्ला और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान और अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस बंधन के आलोक में अपने विचार को व्यक्त करें। प्रश्न नंबर 57। सूर्य की गोपियाँ सच्चा राजधर्म किसे बता रही हैं। अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए लिखें। प्रश्न नंबर 58। पर्वत प्रदेश में पावस में वर्णित पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता का अपने शब्दों में वर्णन करें। प्रश्न नंबर 59। जब पर्वत से बारिश की बूंदें गिरती हैं तो प्रकृति का रूप कैसा रूप सामने आता है। पर्वतों के इस सुंदरता का अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से वर्णन करें। प्रश्न नंबर 60। झेन के देन पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि जापानियों की मानसिक स्थिति कैसी थी। प्रश्न नंबर 61। जापानी लोग अपने को आगे बढ़ाने के क्रम में इतना काम करते थे कि अपनी सारी शुद्ध दोस्तों, मैंने आपके सुनहरे भविष्य के लिए 50 से अधिक प्रश्नों को अपलोड कर दिया है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आएंगे। 50 से 60 प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन इसमें से जो आपके लिए आवश्यक मापदंड अपनाया गया है वे सारे प्रश्न अवश्य ही आएंगे। यह CBSE बोर्ड 10th क्लास के ग्रुप बी का क्वेश्चन है जो संचयन और स्पर्श से लिया गया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः आप इसे अवश्य देख ले। तो अंत में मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ
कमेंट कर बताएं कि आपको ये सारे प्रश्न कैसे लगे और ये कितने आपके लिए रुचिकर और फ़ायदेमंद हैं। थैंक यू, धन्यवाद।